हिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वोकैब क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश सीखे न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो पढ़िए हेडलाइन, इंडियन स्कीपर टू फाइनली हैंग अप हिज बूट्स। इसका क्या मतलब हुआ? आओ एक एक करके वर्ड्स पढ़ें। इंडियन भारतीय, अगला शब्द है स्कीपर। स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन। ये हम क्रिकेट में ही यूज करते हैं और किसी गेम के लिए हम इसे यूज नहीं करते। जो क्रिकेट में कैप्टन है उसे हम स्कीपर बोलते हैं। इंडियन स्कीपर मींस भारतीय कप्तान क्रिकेट में। आगे है हैंग अप बूट्स। ये देखें, बूट्स को टांग देना, इसका क्या मतलब हुआ जी? बूट्स को टांगने का मतलब है संन्यास लेना। जब कोई प्लेयर अपने बूट्स को हैंग कर देता है, इट मींस वो खेलना बंद कर देता है, रिटायरमेंट ले लेता है। तो हैंग अप बूट्स का मतलब संन्यास लेना, रिटायरमेंट लेना। तो रिटायरमेंट लेने के लिए आप ये इडियम यूज कर सकते हैं, हैंग अप बूट्स। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, इंडियन स्कीपर टू फाइनली हैंग अप हिज बूट्स का मतलब हुआ भारतीय कप्तान आखिरकार लेंगे संन्यास। अगली हेडलाइन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। हेलमेट्स मेड मैंडेटरी। इसे हम कहेंगे मैंडेटरी फॉर पिलियन राइडर्स। फॉर पिलियन राइडर्स। आओ एक एक करके हम वर्ड्स को पढ़े। हेलमेट्स मेड मैंडेटरी। पहला शब्द है मैंडेटरी, जिसे हम कहते हैं अनिवार्य, जरूरी। आसान भाषा में कहें जरूरी। हेलमेट्स मेड मैंडेटरी का मतलब हेलमेट्स को अनिवार्य किया गया, जरूरी किया गया। किनके लिए? फॉर पिलियन राइडर्स। अब ये कौन होते हैं? राइडर्स तो हो गए राइड करने वाले, चलाने वाले। पिलियन राइडर्स कौन होते हैं जी? पिलियन राइडर्स होते हैं जो पीछे बैठते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल पर, उन्हें हम बोलते हैं पिलियन राइडर्स, पीछे बैठने वाले। ये देखें, ये कौन है पीछे? पिलियन राइडर है। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, पीछे बैठने वालों के लिए, पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट किए गए अनिवार्य। सो पिलियन राइडर्स पीछे बैठने वाले, मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ? अनिवार्य। नेक्स्ट हेडलाइन है स्टूडेंट्स, गोल्ड प्राइसेस सर्ज्ड amid ग्लोबल टर्मोइल। आओ एक एक करके वर्ड सीखें। गोल्ड प्राइसेस हम समझते हैं सोने की कीमतें। सर्ज्ड, पहला शब्द है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, काफी ज्यादा बढ़ना, उसे हम सर्ज कहते हैं। सो गोल्ड प्राइसेस सर्ज्ड, सोने की कीमतें बढ़ी। ये तो हमें समझ में आ गया। अगला वर्ड है यहां पर अमिड। अमिड का मतलब होता है बीच। अमिड मींस बीच। और नेक्स्ट है टर्मोइल। ये काफी आता है वैसे इंग्लिश में। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, ग्लोबल टर्मोइल। ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर उथल पुथल को हम कहते हैं ग्लोबल टर्मोइल। तो हेडलाइन पर चलते हैं दोबारा स्टूडेंट्स। गोल्ड प्राइसेस सर्ज्ड अमिड ग्लोबल टर्मोइल। इसका अर्थ हुआ वैश्विक उथल पुथल के बीच सोने की कीमतें बढ़ी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पार्टी रजिस्टर्ड लैंडस्लाइड विक्ट्री इन पोल्स। पोल्स का मतलब होता है चुनाव। पार्टी ने रजिस्टर की, दर्ज की लैंडस्लाइड विक्ट्री चुनावों में। अब लैंडस्लाइड का वैसे तो मतलब होता है जमीन का खिसकना, जमीन का फिसलना। बट याद रखिए आप, इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिसका मतलब होता है भारी जीत, बहुत बड़ी जीत। उसे हम इंग्लिश में एक तो बोल देते हैं अ बिग विक्ट्री, अ बिग विन। पर अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति भारी जीत दर्ज करे तो भारी जीत की इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो हेडलाइन हुई बड़ी क्लियर, पार्टी रजिस्टर्ड लैंडस्लाइड विक्ट्री इन पोल्स का अर्थ हुआ पार्टी ने चुनावों में दर्ज की भारी जीत। यहां एक चीज और नोट कर लें स्टूडेंट्स, भारी जीत के लिए एक तो हम लैंडस्लाइड विक्ट्री यूज करते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं
थम्पिंग विक्ट्री। सो एक बार खुद बोले, थम्पिंग विक्ट्री। हमने कहना हो ही गॉट थम्पिंग विक्ट्री इन इलेक्शंस। इट मींस चुनावों में, पोल्स में उसने थम्पिंग विक्ट्री हासिल की, भारी जीत हासिल की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हमने काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखे आज। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।